तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। मिसाइल अवे, मिसाइल अवे। ये शौर्य गाथा उस मिसाइल की है जो रफ्तार पकड़ती है तो दुश्मन की तबाही की तकदीर तय मानी जाती है। ये बखान उस ब्रह्मोस का है जिस पर ना तो मौसम की मार का असर होता है और ना ही दुश्मन के हथियार का। इसे चाहे जल से फायर करें, जमीन से या फिर आसमान से, इसका स्ट्राइक एकदम सटीक होता है। ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकिस्तान के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। बीते एक दशक में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को कितना विस्तार दिया है, ऑपरेशन सिंदूर उसी का शोकेस रहा। मेड इन इंडिया वेपन्स ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। DRDO, BDL और BEL जैसे संगठनों ने वो हथियार बनाए हैं जिसने भारत के डिफेंस को मजबूत करने के साथ उसके अटैक को भी घातक बनाया है। जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। ब्रह्मोस भारत की उसी ताकत की ताकीद करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल पहली बार किया। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के जॉइंट वेंचर का नतीजा है। इसकी मारक क्षमता पहले 290 से 400 किलोमीटर थी, लेकिन अब यह बढ़कर 900 से 1500 किलोमीटर हो चुकी है। इसकी गति मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस ने जहां पाकिस्तान के एयरफील्ड में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, वहीं दूसरी तरफ भारतीय आकाश ने आसमान में पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम किया। पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को आकाश मिसाइल ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। आकाश भारत के आयरन डोम की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। भारत का आकाश आसमान में ढाल की तरह रक्षा कर रहा है। आकाश की मार की वजह से पाकिस्तानी विमान को भारतीय आसमान नसीब नहीं हो पाया। पंजाब और जम्मू में आकाश पाक की जंगी जहाजों पर नजर बनाए हुए था। आकाश 25 से 30 किलोमीटर तक फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल पर सटीक निशाना लगा सकता है। आकाश का निशाना 90% तक सटीक होता है। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी आकाश मिसाइल भारतीय सेना और वायुसेना की रीढ़ बन चुकी है। आकाश ने श्रीनगर की ओर बढ़ रहे एक पाकिस्तानी JF-17 जेट और पंजाब में फतेह 1 मिसाइल को आकाश ने हवा में नष्ट कर दिया था। आकाश ने DJI सैन्य ड्रोन और PL-15 मिसाइलों को भी बेअसर किया। आकाश सरहदों से सटे राज्यों को दुश्मन की बुरी नजरों से तो बचा ही रहा है, साथ ही भारतीय सैन्य ठिकानों को भी सुरक्षा दे रहा है। Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India. भारत के खजाने में वो स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन भी है जिसने पाकिस्तान की जान हलक में फंसा दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को अपने सटीक निशाने से ध्वस्त कर दिया, जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के मदरसे भी शामिल थे। स्काई स्ट्राइकर अपने टारगेट एरिया में लंबे समय तक मंडरा सकता है। ये टारगेट को पहचान कर सटीक वार करता है। ये 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है।
इसकी रेंज और गति से शहरी और जटिल इलाकों में ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। आकाश, ब्रह्मोस और स्काई स्ट्राइकर जैसे ये हथियार आत्मनिर्भर भारत अभियान का नतीजा है। इन हथियारों ने विदेशी आयातों पर डिपेंडेंसी को कम किया है और साथ ही भारतीय रक्षा उद्योग को भी मजबूत किया है। इन हथियारों ने पाकिस्तान की हवाई और जमीनी रणनीतियों को बेकार कर दिया है। आकाश ने जहां हवाई हमलों को नाकाम किया तो ब्रह्मोस ने आक्रामक हमलों की क्षमता बढ़ाई और वहीं स्काई स्ट्राइकर ने आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।